नमस्कार, मैं खेमराज बाकेर प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में है श्री धर्मेंद्र धीवर जी, जो कि किराना स्टोर के संचालक हैं। बोरिया खुर्द में आपका किराने का स्टोर है। तो हम जानेंगे कि धर्मेंद्र जी किराना स्टोर की इस फील्ड में कैसे आए और उनका अनुभव और उनका जीवन कैसे इस ओर अग्रसित है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल में। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले से ही किराना स्टोर में हैं या पारिवारिक किराना स्टोर है, कि कब आया आप किराना स्टोर के क्षेत्र? पहले अपन क्या रोजी मजदूरी करते थे, जाते थे और एक जगह दोस्त का था किराना स्टोर। तो अपन जैसे छुट्टी हुआ गए फ्रेश हो गए, फिर उसके दुकान में जाके बैठते थे अपन। तो वो लगता है कि हाँ कंटिन्यू कस्टमर आना जाना लगा रहता है, जिसमें है प्रॉफिट अपन कर सकते हैं। उस दिन तक अपन काम किए, ऐसे काम किए, रोजी मजदूरी किया। लगा कि नहीं अब कितने दिन तक दूसरे के अंदर करते रहे, अपन खुद का कुछ होना चाहिए। तो ये सब माइंड में आया और उससे कुछ सीखने को मिला। दोस्त था वो दुकान चला रहा था, तो लगा कि अपन कर सकते उसमें। तो अपन पास ऐसा व्यवस्था नहीं था कि अपन दुकान बड़ा लगा सके। तो क्या अपन और जो ठेले रहते ना, ठेला लगाते थे अपन। तो लगा कि इससे बारिश हो गया, काम बनाएगा तो उसमें क्या परेशानी होता है। तो अपन फिर उसमें क्या छोटा सा गुमटी लगाया उसमें 4x4 का जी। हाँ, तो जैसे जैसे कस्टमर तो बढ़ता गया, तो फिर अपन दुकान पर फिर व्यवस्था किए। फिर अभी छोटा है दुकान। तो मतलब यहाँ से शुरुआत की कि पहले आप जो है किसी और के पास में रोजी मजदूरी का काम करते थे, फिर हाँ। किसी दोस्त के पास गए, फिर उसके बाद फिर आपने यहाँ से अपने को लगा कि अपन भी ये कर सकते हैं काम। तो अभी की डेट में जैसे कि किराना स्टोर को बड़े बड़े मॉल ने, बड़े बड़े किराना स्टोरों ने ले रखा है, क्योंकि पब्लिक का ऐसा हो गया कि भाई मैं एक जगह जाऊँ और सारा कुछ अपने हिसाब से उठा लूँ, है ना, और पैकेट और ट्रॉली में डालूँ और फिलिंग करा। तो इस आपाधापी में, इतने कंपटीशन मार्केट में, आप कैसे किराने स्टोर को मेंटेन कर पा रहे हैं? अब ऐसा कि पब्लिक का सोच ऐसा है कि अपन जाए, ऐसा लगता ना हो कि वहाँ जाएंगे तो अपने को कम रेट मिलेगा या ये सस्ता मिलेगा, ऐसा है उन लोगों का धारणा। लेकिन होता क्या, जैसे अपन छोटा दुकान है, जैसा भी है, तो जैसे आप आते हैं कस्टमर, हम उसको बोलते हैं भाई आप वहाँ जाओगे, वहाँ तो आपको कैश देना पड़ेगा। यहाँ जैसे कुछ है, कुछ कम ज़्यादा तो अपन एडजस्ट कर लेते उसको। तो ये अपने पास भी आओ आप, कस्टमर मतलब कोई हाँ, मतलब थोड़ा क्रेडिट दे देते, मतलब उधारी भी चला हाँ, जैसे कुछ कम हो गया, जैसे इतना पैसा कम हो गया तो उन लोग को नहीं चला पाते ना। जैसे बड़ा बड़ा मॉल है, वो लोग नहीं चलाएंगे। तो अगर 2 रुपये भी कम है तो फिर हाँ, उतने का सामान रख पाएंगे आप। हाँ, वापस ले लेंगे वो। हाँ, तो फिर भी लोगों को आज की डेट में देखा जाए तो ऑफर चलते रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि 100 ग्राम पे 20 ग्राम एक्स्ट्रा, या 100 रुपये की चीज पे 20 रुपये का मतलब डिस्काउंट, ऐसा करके। लेकिन हम क्या है, छोटे किराना स्टोर वाले होते हैं, तो छोटे किराना स्टोर वाले ऐसा तो कोई बोर्ड का या फिर डिजिटली ऐसा प्रचार नहीं कर सकते। तो उसको आप कस्टमर को अपने पास बांधे रखने के लिए, ग्राहक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कैसे आप ऑफर रिलीज करते हैं? ऑफर तो चलाते हैं? हाँ, ऑफर देते रहते हैं। जैसे गुटखा वगैरह जैसा है ना, जैसे वो 10 एक साथ दे दिए, हम उसको 1 एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कुछ सामान है, जैसे 100 रुपये ले लिए, उसमें 5 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं। या फिर कोई जैसा बच्चा है उसको 1 चॉकलेट दे देते हैं कि 100 रुपये का सामान लो, 1 चॉकलेट लो या 5 रुपये डिस्काउंट, ऐसा। मतलब इसको आप जो है आगे कस्टमर उस हिसाब से करते हैं। हाँ। ऐसा मतलब उसको कोई पोस्टर लगा के या कोई पॉम्पलेट छपा के ऐसा आप नहीं ऐसा रहेगी, मतलब उस ओर आप नहीं करते हैं काम। ठीक है। अभी के डेट में जैसे कि किराना स्टोर को देखा जाए तो उधारी, गांव के जो अपना किराना स्टोर है, छोटा छोटा किराना स्टोर, ज़्यादातर अगर 100 दुकान खुले हैं तो 20 ही दुकान बचे रहेंगे, 80 दुकान बंद हो जाता है। हाँ। और 80 दुकान बंद होने का एक ही रीज़न रहता है, जब पता करते हैं तो उधारी, और उधारी का रिटर्न आता है नहीं, आता है। मार्जिन कम है किराने स्टोर में। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उधारी वाला? वो तो उधारी तो ऐसा है सर कि हर दुकान में है, जैसा छोटा दुकान है हर जगह है, उधारी का तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक उधारी नहीं दोगे तो दुकान ही नीचे रहेगा, ऐसा है। और हमेशा से जब तक उधारी चल रहा है तो दुकान चल रहा है, ऐसा है। जैसे कस्टमर को जब तक उधारी नहीं दोगे, जैसे उसका सेल भी आ गया, तो फिर कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट मॉल जाएंगे।
ठीक है, और सैलरी एक बार ला ली, 15 दिन में सामान खत्म, फिर 15 दिन कहाँ जाएगा? फिर हम लोग जैसे छोटे क्लाइंट हैं, फिर वहाँ आएंगे, कोई पैसा देंगे, कोई पैसा पेंडिंग रखेंगे, ऐसा है। नहीं तो रिकवरी हो जाता है। हाँ, कुछ होता है, कुछ तो बचा रहता है, लेकिन बस उसी को इसी बहाने आपने कोई बोलते बन जाता है कि भाई पुराना कुछ बचा है, सामान हम लेते रहे हो, ताकि हम भी हमारा भी जैसे उधारी दे रहे हैं आपको, तो वो आगे पीछे कर लेते हैं, कुछ सामान ले लिए, कुछ पुराना दे लिए, फिर ले लिए, और उसी में कभी होता रहता है। अच्छा, मतलब रोलिंग चलते रहते हैं कि हाँ मैं कि उधारी का भी पैसा दे दिए, हाँ। फिर 1 महीने का पेंडिंग करके लिए, ऐसे। हाँ। अभी जैसे मॉल वाले इस कारण से बहुत ज़्यादा ऑफर चला पाते हैं क्योंकि थोक मार्केट। हाँ, थोक से, लेकिन उतना तो अपने पास बजट है है नहीं। तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे मतलब मैनेज करते होंगे कि मतलब थोक में उठाते हैं कि चिल्हर ही लाते हैं, तो चिल्हर लाने से तो महंगा पड़ता होगा, तो आपका मार्जिन कम हो गया, तो इस मार्जिन को आप कैसे कवर करते हैं? तो ऐसा है कि जैसा कुछ है जिसको अपन ला सकते हैं थोक में, वो लाते हैं अपन, जिसको नहीं ला पाते उसे जितना जरूरत है, या कुछ है कि जो कंटिन्यू चलने वाला चीज़ है, जैसे अब दाल हो गया, चीनी हो गया, कंटिन्यू है, तो क्या थोक में आए तो जल्दी क्या है, हाँ रोलिंग हो जाता है। जैसे अब कुछ ज़्यादा लेट होने वाला है तो उसको ज़्यादा ला के फिर क्या करेंगे, फिर पैसा फंसेगा, ये अपने को वहाँ से फिर कर्जा करना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ, तो जो ज़्यादा वो है उसको थोक में ला देते हैं, बाकी फिर जितना ज़रूरत है ऐसे ज़रूरत के हिसाब से। अपन एक एवरेज देखें, मतलब जो आपके पास खरीदने वाले हैं वो एवरेज कितने कर लेते होंगे, 200, 500, 1000 कितने का बिलिंग करते होंगे एक एवरेज में? मतलब पर डे का एवरेज बिलिंग क्या होता होगा? जैसे कि हम मॉल को देखें तो मॉल में क्या होता है कि एवरेज बिलिंग का 3000 प्लस ही है, एवरेज बिलिंग वो 7000 का भी है एक कस्टमर का। हाँ, एवरेज का है ना, कि कोई 1000 का भी खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 3000 का है बड़े स्टोर पे। लेकिन आपके पास एवरेज टिकट क्या होगा? नहीं, अपने पास क्या कुछ है, जैसे 1000, 2000 जो मंथली लेते हैं ना, जैसे मंथली में पैसा पेमेंट करते हैं ना, ऐसा है, कुछ है, और कुछ पाते हैं बस 100, 200, 500, ऐसा है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 200 रुपये तक का ही आपके पास के खरीदी का। हाँ, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर हाँ वही बताया ना, जो मंथली वाले हैं वैसा कम है, मतलब 25% है, और 25% वही है जो 1500 ऐसा, बाकी जो 50% वही 150। वैसे तो सभी मार्केट को ऑनलाइन सिस्टम ने खा रखा है, और लेकिन इस पे भी आपका कंपटीशन तो चल ही रहा होगा, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन अभी जैसे कि होम डिलीवरी का चल रहा है, होम डिलीवरी, तो इस पे भी आप फोकस करें, होम डिलीवरी घर पहुँचा सकते। हाँ, जैसे जितना भी कस्टमर आता है उसको हम बोलते हैं कि भाई आप जैसे आप बिजी हैं तो आप पर्ची दे दो या फिर व्हाट्सअप कर दो, फिर घर पहुँचा देंगे आपका, ऐसा भी हम बोलते हैं। ऐसा पर्ची वगैरह नहीं दी किसी को, ऐसे बोलते हैं उसको, जैसे कस्टमर को या आप पीछे ठीक है मैं पहुँचा दूँगा। होम डिलीवरी हम भी दे देंगे। हाँ, हम लोग भी देते हैं होम डिलीवरी। तो पहले से प्री प्लानिंग करके रखते हैं, जैसे अभी त्यौहार आने वाला है, कुछ तो त्यौहार आना है, लगातार शुरू हो जाएगा, पितृपक्ष के बाद लगातार त्यौहार है, जैसे कि अभी नवरात्रि आना है, फिर दीपावली होना है। दीपावली के समय में लोग क्या है बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ नया वो करते हैं, तो इसके लिए पहले प्री प्लानिंग करके आप स्टोर को अपने स्टोर में सामान मंगा लेते हैं कि जैसा ग्राहक है उसी समय हम करते हैं? नहीं, अब ये क्या है, जनरल है, जैसे रेगुलर घर में उपयोग होने वाला है, ऐसा त्योहार में ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स्ट्रा रखना पड़ता है त्योहार में। अब जैसे आधी किलो लेना उसकी जगह में आदमी 1 किलो लेके जाएगा, फिर त्योहार 2 दिन दुकान ऑफ रहेगा, तो ऐसा है। तो क्या सामान एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं, बस उसको क्वान्टिटी बढ़ा के रखते हैं, बस एक्स्ट्रा सामान जैसे ये चलेगा, फिर नहीं उसके बाद फिर ये ऐसा नहीं, जो है नॉर्मल ही चलना है, बस क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेते हैं, ऐसा है। क्वांटिटी बेस्ड, हाँ, उसी समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा। बस वही। तो आज के डेट में जो हमारे किराना स्टोर जगह जगह गाँव वाले लोग चलाते हैं, हमारे गाँव के बंधु, उनको क्या संदेश देना? कई लोग क्या है हताश होकर के किराना स्टोर बंद करना शुरू कर रहे हैं। पहला चीज़ तो एक उधारी, दूसरा चीज़ है कि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बड़े बड़े मॉल में, तो छोटे जो हमारे किराना स्टोर के फुटकर व्यापारी मान के चलते हैं, उनका आज धंधा बंद होने की वजह
तो इनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि भाई आपको किस बने रहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि भाई अब देखो जैसे गाँव वाले हैं, जैसे पहचान वाले हैं, सबको उसका रहता है कि ये नहीं पाएगा नहीं पाएगा, इसको जितना दे सकते हैं, जैसे अपन 100 रुपये देते वो दे नहीं पा रहा है वो, भाई आदमी तो एक बार समझ ही जाता है कि नहीं भाई ये काम वाम तो करता नहीं है, बस सामान लेके जाता है तो कहाँ से दे पाएगा, और उसको फिर आम बनते विश्वास करके देते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा है, ऐसा नहीं करना है भाई। तो आदमी का 2-4 बार सामान खरीदे तो आदमी का समझ में आ जाता है कि हाँ भैया दे सकता है या नहीं दे सकता है, और इसी में थोड़ा सा वो करना है। और जैसे बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े किराने स्टोरों ने ले रखे हैं तो छोटे वाले बंद करते जाएं, तो इनको कैसे आप संदेश देंगे कि आप अपने धंधे पे बने रहिए? हाँ बस वही होता है ना, वो जैसे ऑफर आप दे सकते हैं, उसको क्या अपन ज़्यादा क्वान्टिटी लेंगे तो अपन को सस्ता पड़ेगा, तो उसको अपन ऑफर भी दे पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं तो फिर खुद अपन महंगे में ला रहे हैं तो उसको क्या ऑफर देंगे, ऐसा तो उसको क्या है थोड़ा सा क्वान्टिटी में लाए तो कम होगा, फिर अपन क्या ऑफर दे सकते हैं या घर पहुँच सेवा दे सकते हैं उसको, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र धीवर जी, जो कि स्वामी विवेकानंद किराना स्टोर के संचालक हैं, और बहुत अच्छा इनके साथ आज बातचीत रहा कि छोटे किराना स्टोर वाले भी अपने हिम्मत ना हारें, कुछ कुछ चीज़ों पे सुधार करें, जैसे उधारी से बचें और सामग्री जो ज़्यादा लाएं ताकि उनको थोड़ा से बल्क पे लाने पे थोड़ा डिस्काउंट मिले, सस्ता पड़े, ताकि वो भी पब्लिक को सस्ता दे पाएँ और बने रहें अपने धंधे पे। तो बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।